आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है? व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर वो चीज है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, और बीच में आता है सेमीकंडक्टर, वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लाइक कोई मेटल बॉडी ले लो, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, दीज आर द कंडक्टर। एंड इंसुलेटर इज लाइक वुड, पेपर, बैकेलाइट आर कॉल्ड इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी को एकदम ही पास करने नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसा कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट। ठीक है, तो इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो कोई भी एक कंडक्टर, उसके अंदर E का वैल्यू क्या होएगा? जीरो। ठीक है, तो जीरो क्यों होगा हमको पता है। ठीक है, गाउस लॉ, राइट। अब हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अगर इनसाइड जीरो होगा तो सरफेस के ऊपर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो एक सरफेस लिया, ठीक है, तो सरफेस को दिया एस। एक कंडक्टर है, उसका एक सरफेस है, सरफेस को दे दिया एस, और कंडक्टर के इनसाइड में ई का वैल्यू जीरो होगा और बाहर में ई का वैल्यू रहेगा। अब उसके ऊपर थोड़ा एक पिल बॉक्स को कंसीडर किया सरफेस के ऊपर, और ये जो छोटा सरफेस है, एक छोटा अमाउंट ऑफ सरफेस को हमने बोला डेल्टा एक्स। ठीक है, एंड इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है। अगर प्लस चार्ज है तो ई का वैल्यू ई कौन सी डायरेक्शन में होगा? ई बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो ई इस तरफ जाएगा। अगर ये 3 डायमेंशन है तो ई का कोई सरफेस इधर होगा तो ई डायरेक्शन बाहर चला जाएगा। ओके, अब देखो ये तो डेल्टा एस दे दे, ई बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस है, कंडक्टर का एक सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। तो सिग्मा क्या है? वी नो दैट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू सरफेस। तो अगर ये छोटा सरफेस है तो छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज कंसीडर कर लो, जैसे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज प्लस क्यू है तो छोटा चार्ज क्या होगा? डेल्टा क्यू ओवर सरफेस डेल्टा एस। ठीक है, अब गाउस लॉ क्या बोला था? वी नो दैट गाउस लॉ था फ्लक्स पाई इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो चार्ज है ये चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और उसके अंदर क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और फ्लक्स पाई इक्वल टू क्या था? वी नो दैट पाई इक्वल टू ई एस। ठीक है ना। अब देखो अगर सिग्मा इधर आएगा तो सिग्मा इक्वल टू सॉरी ये क्यू है, तो ये क्यू अगर है तो यहाँ पे अगर छोटा चार्ज ले लिया, ये तो हो गया डेल्टा क्यू, ये हो गया डेल्टा एस। अगर छोटा चार्ज कंसीडर किया तो छोटा सरफेस होगा। ठीक है ना। अब डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा? इधर देखो, वी नो दैट डेल्टा क्यू इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो सिग्मा डेल्टा एस ये वाला एस है, ठीक है, सिग्मा डेल्टा एस सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट ई डी एस, ई डेल्टा एस पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब छोटा सा जो है ना सरफेस, इसको डेल्टा लेंगे। तो इधर से देखो, अब डेल्टा एस दो तरफ कट गया, तो बचा क्या? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू ई। ठीक है ना। सो ई इक्वल टू हमको क्या मिला? ई इक्वल टू मिला सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर ई का हम लोग, ई तो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन आएगा तो ई एक वेक्टर होगा। तो ई अगर वेक्टर है तो ई का अगर मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे तो इसको ही मॉड दे दो। ठीक है ना, क्लियर हो गया।
अब सिग्मा क्या होगा, अब देखो सिग्मा थोड़ा सा डिपेंडेबल है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, अब देखो इन द केस ऑफ ट्रू ऑल साइन, जैसे ट्रू फॉर ऑल साइन, अगर पॉजिटिव भी है तो चलेगा, नेगेटिव है तो ये भी चलेगा, लेकिन सिग्मा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अगर सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, इफ इस तरफ का एक सरफेस कंसीडर कर लो, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। अगर ई क्या होगा, ये अब होगा आउटवर्ड। इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, अगर सिग्मा लेस देन जीरो हुआ तो इस सरफेस को ले लिया, यहां पे ले रहा सिग्मा लेस देन जीरो, जस्ट एज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहां पे चार्ज क्या होगा, माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, ठीक है ना। तो सिग्मा ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, सिग्मा लेस देन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस, इजी। अब देखो इनसाइड अगर हमने एक हॉलो कंडक्टर लिया, तो एक हॉलो कंडक्टर बीच में गैप है, तो अंदर इलेक्ट्रिक ई का वैल्यू क्या होगा, अब इसको हटा देते हैं, अब तो ई का वैल्यू मिल गया ना हमको, सिग्मा 2 वो भी पता चल गया, ई वेक्टर है। तो इसके अंदर में एक सरफेस के अंदर इसका ई का वैल्यू क्या होगा, मैंने पहले बोला था इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो सिग्मा क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा हो गया जीरो। देन इफ सिग्मा इक्वल टू जीरो, सो पोटेंशियल V इक्वल टू V जीरो हो जाएगा। और कंडक्टर रिमेन द शील्ड एंड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस एंड सो जीरो हो जाएगा। तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ई का वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो दो पॉइंट पे ऊपर V का वैल्यू सेम है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ई का एक डायरेक्शन भी है, अगर ई का एक डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा, देखो तो इसको अगर हमने ई को अगर कुछ वेक्टर है, इसको अगर डायरेक्शन दे दिया तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ये एन कैप आ जाएगा। एन कैप मतलब कौन सी डायरेक्शन पर जाएगा, आउटवर्ड और इनवर्ड, ये एन कैप के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस? कैपेसिटर इज अ डिवाइस who stored charge। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। और उसका जो पावर है उसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस, मतलब कितना कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का। हर का तो सेम नहीं होता, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। हर डिवाइस का अलग अलग सा प्रॉपर्टी होता है, किसका ज्यादा है किसका कम है, वो होगा मेजर करने के लिए रहेंगे हम लोग कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर क्या होगा, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। तो एक कंडक्टर लिया, ठीक है। तो कंडक्टर सरफेस के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मींस ये जो सरफेस है ये गाउसियन सरफेस है। अगर कोई और एक कंडक्टर लिया, यहाँ पे इसका चार्ज माइनस है, तो ये भी एक गाउसियन सरफेस है। तो इसके अंदर पोटेंशियल को ले लिया Q, और इसके ऊपर का जो पोटेंशियल है ये वाला ले लिया माइनस Q, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू दिया मैंने V1, इसको दिया V2, ठीक है। सो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड पोटेंशियल क्या होगा, Q के साथ प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना चार्ज रहेगा उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब वर्क डन करने की क्षमता को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल, ठीक है ना। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है वर्क डन। हम लोग
11 के फिजिक्स में स्टडी किए थे वर्क डन के चैप्टर में। तो पोटेंशियल होगा उसका काम करने की क्षमता। तो यहाँ पे देख लो जितना चार्ज स्टोर होगा उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, मतलब चार्ज इज रियली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब चार्ज ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा है, चार्ज कम है तो पोटेंशियल भी कम होगा। ठीक है, तो क्यू बी इसको एक कांस्टेंट मिलेगा, चाहिए क्या, ये वाला तो 1 हो जाएगा। तो इसको इक्वल टू करने के लिए क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए। तो इस कांस्टेंट को हम लोग लिखा C, ठीक है, C is the capacitance of capacitor and C is called capacitance of capacitor, मतलब उसका कैपेसिटी क्या है, उसका काम करने की क्षमता क्या है, कितना देर तक काम कर सकता है, उसको बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो C क्या है, ये वाला C जो है एक कैपेसिटेंस है, किसका है, कैपेसिटर का। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट। तो C का ऐसा यूनिट बोलो। Q का क्या होता है, Q का होता है कूलम। V का क्या होगा, V का होता है वोल्ट। सो दैट इज इक्वल टू CV इनवर्स, जैसे कैपेसिटेंस, इसको हम लोग बोलेंगे फैराड। ठीक है ना, फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है, ये याद रखना, फैराड एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। सिंपल, मतलब कितना बड़ा, इसको हम मेजर करेंगे प्रैक्टिकली 10⁻⁻⁶ फैराड, मतलब माइक्रोफैराड। अगर इसको आएगा 10⁻⁹ फैराड, मतलब नैनो फैराड। 10⁻⁻12 फैराड, इसको बोलेंगे हम लोग पिको फैराड। ठीक है, सब हमेशा जो कैपेसिटर जो बाजार में अवेलेबल है वो इसी ऑर्डर में रहता है। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट क्या है, दो प्लेट लिया, ये एक प्लेट और एक प्लेट। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज दिया पॉजिटिव, इस सरफेस को भी चार्ज है, इसको दे दिया नेगेटिव। ठीक है ना, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगा, ऐसे जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमको सबको पता है ये ई का डायरेक्शन है, ऐसे जाएगा। एंड दो प्लेट का बीच का जो गैप है, ये जो छोटा d, इसका जो सरफेस है a, तो d जो है d² इज मच लेस देन a। ठीक है, ये वाला प्लेट 1, ये वाला प्लेट 2 है। इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इसका 2, ये वाला 1। ठीक है, तो अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इधर आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जो है अगर इस तरह से जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक उधर जाएगा एक इधर भी आएगा। तो अगर इस पे इसी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, ये सोच लेना। तो देखो अभी जो यहाँ पे जो डेंसिटी का वैल्यू होगा तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू +Q/A। इसका क्या होगा, इसका सिग्मा का वैल्यू होगा, सिग्मा ऑफ 2 का वैल्यू होगा, देखो इसका होगा -Q/A। अगर आउटर रीजन अबव द प्लेट 1, ठीक है, अगर प्लेट 1 जो है ना, इसका आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आउटर रीजन में 0 होगा, लेकिन कैसे 0 होगा वो थोड़ा देख लो। ई का वैल्यू, अगर इसका आउटर रीजन मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, देखो अगर इधर आएगा तो ई का वैल्यू क्या था, अगर हमको देखो ई का वैल्यू क्या निकलता है, ई इक्वल टू गाउस थ्योरम से
ई डॉट एस आएगा क्यू ओवर ए, एंड दैट इज क्यू इक्वल टू क्या होता है, देखो क्यू इक्वल टू अगर सिग्मा लिया तो अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर ए आता है सरफेस, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, अगर एस नहीं तो ये वाला सरफेस ए है तो ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा ए, सो दैट इज सिग्मा ए इधर एप्सिलॉन नॉट, अगर ए कट गया तो बचा E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। अगर ये दो डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है ना, आउटर सरफेस प्लेट 1 दो डायरेक्शन में, उधर होगा एक नीचे होगा, तो इसी वजह से क्या होगा, दो हुआ तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो सिग्मा दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑपोजिट में क्या होगा माइनस सिग्मा दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट, दो का एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो मिलकर क्या निकला 0, ये ऊपर में। अगर नीचे में क्या रहेगा, आउटर रीजन ऑफ 2, बिलो प्लेट 2 में क्या रहेगा, प्लेट 2 में ये भी 2 होगा, एक ऊपर में जाएगा एक नीचे में जाएगा, तो क्या होगा देखो, तो E इक्वल टू यहाँ पे सेम होएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑपोजिट डायरेक्शन पे 0 हो जाएगा, एक पॉजिटिव है नेगेटिव भी है। अब देखो इन बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इन आउटर में तो 0 हो गया, लेकिन इनर में तो वैल्यू रहेगा। इनर में क्या वैल्यू रहेगा, दोनों एडिशन होगा, ए इसी तरफ से आएगा, ए इधर से पूरा इधर ही चला आएगा, ठीक है ना। तो E इक्वल टू क्या रहेगा, सिग्मा दैट इज 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है ना, मतलब एक ही E रहेगा, एक 2 क्यों आया, एक ऊपर में है एक नीचे में है इसलिए 2 आया, ठीक है ना। अब E जो आएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, अब सिग्मा इक्वल टू क्या था, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो इसको रिप्लेस कर दो, सिग्मा इक्वल टू क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए, ठीक है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लोकलाइज्ड बिटवीन द टू प्लेट एंड इज द यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो मतलब इन दो प्लेट के बीच में लोकलाइज हो गया, बाउंड होके रह गया, ठीक है ना। एंड टू प्लेट विद इनफाइनाइट एरिया एंड दिस विल बी द ट्रू नियर द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट, ट्रू नियर the outer boundaries of the plate. The field lines bend to outward at the edges and called the fringing of the field. अगर इस जो साइड पे होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड होते रहेगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा ही बेंड होएगा, तो इसको बोलेंगे फ्रिंजिंग इफेक्ट। ये जो साइड में जो बेंड होता है इसको बोलेंगे हम लोग फ्रिंजिंग इफेक्ट, ये याद रखना, ठीक है ना। By the same token to the sigma will not be strictly uniform of the entire plate, मतलब sigma is uniformly at entire plate, not be strictly uniform, मतलब strictly uniform नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पर कम है, यहाँ पे ज्यादा है तो ये स्ट्रेच है, यहाँ पे थोड़ा सा लूजली बाउंडेड है, तो इसलिए ये थोड़ा ऐसे बेंड हो गया, ठीक है ना। And however the d square much less than a, mainly point क्या था, d square is much less than a, and this effect can be ignored in the region of sufficiently far from the edges, तो मिडिल में तो ये तो इग्नोर कर दो, लेकिन साइड में ये इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब पोटेंशियल इक्वल टू क्या था, अब हम लोग C का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो पोटेंशियल क्या था, तो याद करो, we know that the potential equal to 1 over 4 pi epsilon naught charge q over r, ये था। अगर हमने दो तरफ से r दे दिया, ऊपर से r नीचे में भी r, 4 pi epsilon naught
Q ओवर R, मतलब R स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे देखो आएगा दैट इज इक्वल टू E, सो V इक्वल टू क्या निकला, E R, मतलब R क्या था, पॉइंट डिफरेंस था। अगर ये वाला R अगर हमने D से रिप्लेस किया तो ये वाला अगर D दे दिया, ये वाला अगर D हो गया तो ये वाला क्या बन जाएगा, ED। सिंपल है ना, सिंपल। सो V इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, E टाइम्स D, एंड E इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, देखो यहां से E इक्वल टू मिला Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A D, ठीक है। सो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस C ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, एक डिवाइस है, ये डिवाइस है जिसका नाम है कैपेसिटर, कितना चार्ज स्टोर करेगा, वो है कैपेसिटेंस, ठीक है। सो कैपेसिटेंस C ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो क्या होगा, C इक्वल टू क्या था, Q ओवर V। सो V की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दो, Q V की जगह पे आएगा Q, ये वाला D था, Q V इक्वल टू होएगा, प्लस किया Q D ओवर एप्सिलॉन नॉट A, सो Q कट गया, ये वाला था D, सो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D, that is C. The capacitance of parallel plate capacitor, that is equal to, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल इसके साथ में ही है। तो पेज नंबर 75, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके फॉलो करके मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एंड ए क्या है, एरिया, ये प्लेट का जो एरिया है ना, ये दो प्लेट का एरिया, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन। तो डी को हमने बहुत छोटा लिया, एज्यूम किया डी को हमने लिया 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ए को ले लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये प्लेट का एरिया है, इस प्लेट का एरिया अगर ए है, इसको हमने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को पता ही है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, वी नो दैट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, that is equal to 8.85 into 10 to the power 12, 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square Newton to the power minus 1 meter to the power minus 2, coulomb square Newton to the power minus 1 meter to the power minus 2 times 1 meter square over 1 millimeter means 10 to the power minus 3 मीटर, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, देखना फाइनल वैल्यू आएगा 8.85 into 10 to the power minus 9 farad, 8.85 times 10 to the power minus 9 farad। और 10 to the power minus 9 क्या होता है, मैं थोड़ा पहले बोला था, 10 to the power minus 9 होगा नैनो फैराड, दैट इज इक्वल टू 8.85 into 10 को हटा दो, इसको दे दो छोटा सा n फैराड, मतलब नैनो फैराड बन गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग C का वैल्यू, मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू, ये कैपेसिटेंस जो है, इसका कैपेसिटेंस जो वैल्यू हम लोग इजीली यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑन डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट एक कंडक्टर है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कंडक्टर के साथ इसका एक डिफरेंस है, ठीक है ना। वो क्या डिफरेंस है, कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन बट डाइलेक्ट्रिक है बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना, डाइलेक्ट्रिक है बाउंड इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन। जस्ट अभी तक ये वाला समझ लो, नेक्स्ट कोई भी क्लास में हम लोग ये वाला पूरा डिस्कस कर लेंगे, जो डाइलेक्ट्रिक क्या है एंड कंडक्टर क्या है एंड पोलराइजेशन क्या है, वो हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट याद रखो
कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन रहता है और कंडक्टर जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑन डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मतलब जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, अगर बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहा, ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे होगा, कैसे होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमने थोड़ा क्या करो, अगर कुछ जो चार्जिंग प्लेट है, एक में पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू इधर लिया, माइनस क्यू, दो चार्ज। ठीक है, तो एक चार्ज डेंसिटी होगा, एक होगा प्लस क्यू ए, यहाँ पे होगा सिग्मा इक्वल टू माइनस क्यू ए, दो अलग होगा। ठीक है, अब व्हेन द वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, अगर दोनों के प्लेट में अगर वैक्यूम रहा, प्लेट में अगर कोई भी कुछ चीज है, मतलब वैक्यूम है दो प्लेट के अंदर, ठीक है, तो ई का वैल्यू क्या होगा, अगर वैक्यूम रहेगा तो ई जीरो दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और गाउस थ्योरम से हमको इजीली पता चल जाएगा, ये हमको पता है, इसको याद रखो। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस V0, अगर वैक्यूम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V0 इक्वल टू आएगा E0 टाइम्स D। D क्या है, ये दो प्लेट का बीच का डिस्टेंस है D। ठीक है, तो E0 को पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा देखो, तो E0 का हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या मिलेगा देखो, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D, सॉरी टाइम्स D। अब कैपेसिटेंस हमको क्या चाहिए, आप कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट करें, मतलब C का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा, तो द कैपेसिटेंस C इक्वल टू हमको पता है Q ओवर V नॉट, मतलब इन दोनों का बीच अगर वैक्यूम रहा, अगर इन दोनों का बीच में वैक्यूम रहा V0, तो Q ओवर V0, तो Q का वैल्यू क्या होगा देखो, Q इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा, सॉरी यहां से नहीं, C का वैल्यू हमने आगे कैलकुलेट किया, कुछ देर पहले देखना, C का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था एप्सिलॉन A ओवर D, वो देख लेना। ठीक है, तो कैपेसिटेंस C ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल किए थे ना छोटा वाला, वहां पे इक्वेशन से किए थे हम लोग कैलकुलेशन, वो याद रखना। ठीक है, अब देखो तो ये मिल गया। अगर अब सोचो कंसीडर द डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट बिटवीन द प्लेट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, अब तो वैक्यूम था, अब हमको इसमें अंदर क्या कुछ करेंगे, कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, तो क्या होगा, insert between the plate fully occupying the intervening the region, the dielectric is polarized but the field and as the exponential। अच्छा, तो पोलराइज है और डाइलेक्ट्रिक जो है, मैंने पहले बोला था कोई और लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया तो वो बहुत लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, एक क्लास तो लग ही जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ द इक्विवेलेंट टू चार्ज शीट एंड मतलब एक चार्ज शीट, ये और चार्ज शीट है, चार्ज शीट एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी एंड सिग्मा माइनस पी, तो इसको दिया सिग्मा प्लस पी, इसको दिया सिग्मा माइनस पी, दो चार्ज है, चार्ज जो डेंसिटी है ये प्लस पी का, ये माइनस पी का, दो प्लेट है, and the electric field in the dielectric then correspond to the case when the net surface charge density on the plate, तो net surface charge density on the plate क्या होगा, प्लस माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो याद रखना। तो the surface charge density of the plate, the net surface charge density on the plate, the net surface charge density, so यहाँ पे लिखो the net surface charge density that is equal to होगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी प्लस माइनस सिग्मा पी।
ठीक है। नाउ अब हमको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे क्या होगा देखो, तो हमने रिप्लेस किया ई को, देखो ई इक्वल टू, ये अब वैक्यूम नहीं है तो हम ई जीरो नहीं देंगे, तो सिग्मा को रिप्लेस किया प्लस माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, सो पोटेंशियल डिफरेंस बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, ये जो प्लेट का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमने किया था ना इक्विपोटेंशियल सरफेस में से, वहां पे सोचना, उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट था, ठीक है ना, एक कार्ड पे लिंक मिल जाएगा, वो वाला देख लेना था एक बार, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, ठीक है। तो देखो ये मिल गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V इक्वल टू ई टाइम्स जीरो डी, अब ई तो जीरो नहीं रहेगा, ई तो अब वैक्यूम से छोड़कर डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो यहां पे आ जाएगा V इक्वल टू ई डी। अब ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू यह है, पुट कर दू यहाँ पे, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो बोलना जरूर कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली, ठीक है, या बोलोगे तो मैं समझ में नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो ये लाइव क्लास तो नहीं है, तो ओके, तो V इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी। तो अगर सिग्मा माइनस सिग्मा पी का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी का वैल्यू क्या होगा देखो, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी दैट इज इक्वल टू, एक सिग्मा ले लो, सिग्मा ओवर के, व्हाट इज के, अब के क्या है, द डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट ई, दैट इज द सिग्मा, दस सिग्मा माइनस सिग्मा पी एंड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सो वी कैन राइट दिस। सो मतलब क्या किया है, एक्चुअली हमने ऐसा किया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी ओवर सिग्मा दैट इज इक्वल टू के, अगर उल्टा कर देंगे तो क्या रहेगा, के इक्वल टू कुछ अलग से सिग्मा ओवर सिग्मा माइनस सिग्मा पी। इस के को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द के, के इज कॉल्ड द कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो के क्या है, एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या करेगा, तो डाइलेक्ट्रिक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको डिफाइन करेगा क्या, के। तो के इज द डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड क्लियरली K is greater than 1, so K is greater than 1, ठीक है। So V इक्वल टू क्या था, V इक्वल टू सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट K, so V इक्वल टू सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट था, अब इसको K को ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब सिग्मा को हम लोग रिप्लेस करेंगे, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंजेंसी, मतलब Q ओवर A, मतलब सरफेस, ठीक है। नाउ अब देखो द कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट, द कैपेसिटेंस C क्या होगा, अब C का वैल्यू क्या होगा, व्हेन ये जो प्लेट है इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक हुआ तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, सो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या था, Q ओवर V, बेसिक फॉर्मूला, व्हाट इज कैपेसिटेंस, एंड Q का वैल्यू क्या निकला, देखो Q का वैल्यू तो Q रहने दो, V का वैल्यू निकला था Q टाइम्स D ओवर एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स A, तो Q काट दो, निकलेगा एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स A ओवर D, ठीक है ना। अब देखो एप्सिलॉन नॉट K, ये जो वैल्यू है ना एप्सिलॉन नॉट K, इस टर्म को हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, इसको बोलेंगे क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इट्स कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना। तो पता चल गया क्या क्या वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट के, सो एंड ड्यू टू द एप्सिलॉन, अगर हम लोग इसको इरेज कर देता हूं,
तो C का वैल्यू फाइनली क्या निकला, ये जो C था, C का वैल्यू निकल गया हम लोगों को, तो एप्सिलॉन नॉट के A over D, that the C is capacitance of the parallel plate capacitor and in between यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जब रहेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तो ये तो निकल गया। अब एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एकदम पता है। अब देखो तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, and permittivity of medium, epsilon k is the permittivity of medium, सॉरी ये नॉट वैक्यूम, ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम नॉट वैक्यूम, ठीक है। अब एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, दैट्स कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो यहाँ पे जो आएगा ना एप्सिलॉन नॉट दैट्स कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, तो यहाँ पे होगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ए यहाँ पे नॉट दिस, एंड एप्सिलॉन नॉट के इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या होगा, दैट द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, दैट द रेशियो ऑफ के, ठीक है। So this is called the dielectric constant and K is called dielectric constant. So dielectric constant, ठीक है ना। The K is constant and characteristics of dielectric and clearly K is greater than 1 we have. So यहाँ पे हम लोग ने K equal to greater than 1 चूज किया था क्योंकि बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक थोड़ा इसके अंदर लगा दिया, वैक्यूम नहीं था, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से K इक्वल टू क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे C ओवर C नॉट, मतलब क्या होगा, सो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस, यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक होगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, और C नॉट क्या होगा, जब इन दोनों प्लेट के बीच अगर वैक्यूम रहेगा तो इन दोनों का बीच का जो टोटल जो कैपेसिटेंस होगा इस कैपेसिटर का वो होगा C नॉट, ठीक है। मेनली हम लोग का टारगेट था ये कैलकुलेट करना, हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक खत्म करते हैं, कोई पे डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।